14 मई को जस्टिस बी आर गवई ने देश के 52वें सीजेआई के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। यह ऐतिहासिक पल न सिर्फ इंडियन जुडिशरी के लिए बल्कि सामाजिक समावेशन यानी सोशल इंक्लूजन के लिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जस्टिस गवई देश के दूसरे दलित और पहले बौद्ध सीजेआई बने हैं। उनसे पहले सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हुआ और सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस गवई का नाम सबसे ऊपर होने की वजह से उनकी ये नियुक्ति हुई। जस्टिस गवई का कार्यकाल लगभग 6 महीने का होगा, जो 23 नवंबर 2025 को उनके रिटायरमेंट के साथ खत्म होगा। इस दौरान उनकी निष्पक्षता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता से सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मामलों में दिशा निर्देश मिलने की उम्मीद है। उनकी नियुक्ति को सामाजिक न्याय और समावेशिता की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। सीजेआई गवई की पृष्ठभूमि की बात करें तो उनका जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। उनके पिता रामकृष्ण सूर्यभान गवई एक प्रमुख अंबेडकरवादी राजनेता थे, जिन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई की स्थापना की और बिहार, केरल और सिक्किम के राज्यपाल भी रहे। उनके परिवार ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, जिसका प्रभाव जस्टिस गवई के विचारों और कार्यों में स्पष्ट दिखता है। सीजेआई गवई ने नागपुर विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की और 1985 में अपने कानूनी करियर की शुरुआत की। उन्होंने 1987 तक बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता और जज राजा एस भोसले के साथ काम किया। इसके बाद 1987 से 1990 तक उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में स्वतंत्र रूप से वकालत की। 1992 में उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त सरकारी अभियोजक नियुक्त किया गया। 14 नवंबर 2003 को सीजेआई गवई को बॉम्बे हाईकोर्ट का अतिरिक्त जज बनाया गया और 12 नवंबर 2005 को वे स्थायी जज बने। उन्होंने मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी बेंच में अपनी सेवाएं दी। 24 मई 2019 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया और अब वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में देश की सर्वोच्च न्यायिक जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जस्टिस गवई कई ऐतिहासिक और संवैधानिक महत्व के फैसलों का हिस्सा रहे हैं। इनमें कुछ प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं। डिमोनेटाइजेशन। जस्टिस गवई उस बेंच का हिस्सा थे जिसने केंद्र सरकार के 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले को बरकरार रखा। चुनावी बॉन्ड योजना। उन्होंने उस संविधान पीठ में हिस्सा लिया जिसने इस योजना को असंवैधानिक घोषित किया। अनुच्छेद 370। दिसंबर 2023 में जस्टिस गवई 5 जजों वाली बेंच का हिस्सा थे जिसने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सर्वसम्मति से सही ठहराया। बुलडोजर कार्रवाई। 2024 में जस्टिस गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने को असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने इस दौरान आश्रय के अधिकार पर जोर दिया। अनुसूचित जाति आरक्षण। जस्टिस गवई ने अनुसूचित जातियों में उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर की पहचान को समर्थन दिया, जिससे आरक्षण नीति में सुधार की दिशा में कदम उठा। मोदी सरनेम केस। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में राहत दी, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल हुई। दिलचस्प बात यह है कि सीजेआई गवई ने यह भी साफ किया है कि वो रिटायरमेंट के बाद राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि सीजेआई के पद पर रहने के बाद व्यक्ति को कोई और जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। ये उनकी निष्पक्षता और संवैधानिक पद की गरिमा के प्रति सम्मान को दर्शाता है। जस्टिस गवई का कार्यकाल छोटा होने के बावजूद अहम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जैसे संवेदनशील मामलों की सुनवाई कर रहा है और उनकी निष्पक्षता और संवैधानिक दृष्टिकोण से इन मामलों में अहम निर्णय आने की उम्मीद है। उनके बाद जस्टिस सूर्यकांत सीनियरिटी लिस्ट में अगले हैं और संभावना है कि वो 53वें सीजेआई बनेंगे। सीजेआई बी आर गवई की नियुक्ति भारतीय न्यायपालिका में एक नया अध्याय शुरू करती है। उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा और ऐतिहासिक फैसलों में भागीदारी उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनाती है। उनका कार्यकाल छोटा हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक याद किया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी तरह की तमाम रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।